Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन पूरा लेक्चर बेस्ड है वो बेस्ड है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। आज हम सीखेंगे कि किसी भी सेल से किस तरीके से उसके डीएनए को आइसोलेट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो चैप्टर करंट में आप स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और अभी तक इस चैप्टर में हमारी और आपकी केवल एक लेक्चर की जर्नी हुई है, जहां पर केवल इंट्रोडक्शन की बात हुई है प्यारे बच्चों, और जहां पर हमने सीखा कि किस तरीके से जीन का दैट मीन्स डीएनए का ट्रांसफर करना है मुझे दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब एक जगह से अपना डिजायरेबल जीन निकालना है और दूसरे जगह क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन आपके दिमाग में यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर डीएनए आइसोलेशन तो बायोटेक का पहला टॉपिक है नहीं, तो आप यहां से क्यों पढ़ा रहे हैं? प्यारे बच्चों देखिए, जो बायोटेक में पहला टॉपिक दिया वो दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्यारे बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग के समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा डीएनए के बारे में मालूम होना चाहिए, जीन के बारे में मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बन जाए जीन के रिस्पेक्ट में, डीएनए के रिस्पेक्ट में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो ये चैप्टर है ना वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको सेट कर लूं कि किस तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझना है प्यारे बच्चों, फिर ये चैप्टर आपके लिए आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये है आप लोगों का प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 2। क्या लेक्चर नंबर 2? एनसीईआरटी के अंदर प्यारे बच्चों पहला ही जो सेंटेंस है वहां पर एनसीईआरटी लिख रही है कि विदाउट एक्सेप्शन। एनसीईआरटी क्या लिख रही है प्यारे बच्चों? कि विदाउट एक्सेप्शन द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये आप मान लें कि विदाउट एक्सेप्शन डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए ही एक्चुअल में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए ही एक्चुअल में क्या होता है भाई? जेनेटिक मटेरियल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलिए, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई डीएनए एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है, बट हाउ वी कैन आइसोलेट द डीएनए, है ना, फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज। मैं आपके अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, तो वहां डीएनए आइसोलेशन हमें करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, डीएनए आइसोलेशन ऑफ, हमें किसका डीएनए आइसोलेशन करना है? डीएनए आइसोलेशन ऑफ प्लांट्स, डीएनए आइसोलेशन ऑफ प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया। प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया। आज हम सीखेंगे प्यारे बच्चों कि प्लांट का, आज हम क्या सीखने वाले हैं कि प्लांट के डीएनए का आइसोलेशन कैसे होगा, फंजाई में से डीएनए कैसे निकालेंगे और बैक्टीरिया में से डीएनए कैसे निकालेंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? आज हम ये सीखने जा रहे हैं हाउ वी कैन आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज दैट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे बोलूं कि यहां पर हमारे पास एक सेल है। क्या है? एक सेल है प्यारे बच्चों। ठीक, और इस सेल को हम क्या कहते हैं कि ये जो सेल यहां पर है आपके पास, ये सेल कौन सी है? हम बोल दे कि ये आपकी है जो है प्लांट सेल। कौन सी है प्यारे बच्चों? प्लांट सेल है। कौन सी सेल है? प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, अपना डीएनए होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। ठीक, तो इतना तो मालूम होगा, द जेनेटिक मटेरियल, द सेल वॉल, नॉट जेनेटिक मटेरियल, द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे ध्यान से आप, जो इस प्लांट की सेल वॉल है, ठीक है, जो इस प्लांट की क्या है? सेल वॉल है, वो बनी होती है किस चीज से?
सेलुलोज से। किससे बनी होती है? द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ बाय द सेलुलोज। आप मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? जो ये प्लांट की सेल वॉल है वो एक्चुअल में बनी किससे है? सेलुलोज से बनी है। ठीक है, तो इस सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए, है ना, हम एक एंजाइम यूज करेंगे, उसका नाम है सेल्यूलेज एंजाइम। कौन सा? सेलुलेज एंजाइम आप यूज कर देंगे, ये सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है कि कैसे प्लांट से हम उसका डीएनए बाहर निकालेंगे, उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर निकालेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हो प्यारे बच्चों कि दिस इज द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बाय द सेलुलोज। और ये जो सेलुलोज है वो टूटेगा किस एंजाइम से? सेलुलेज एंजाइम से। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अगर मैं ये सेल वॉल यहां पर क्या हो गया, ये सेल वॉल ब्रेक हो गया ड्यू टू द सेलुलेज एंजाइम। अब क्या होगा भाई? सेल वॉल के नीचे और भी तो मेम्ब्रेन है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड की। जैसे अगर मैं ये सेल वॉल है तो इसके नीचे यहां पर एक मेम्ब्रेन मान लो और है। क्या है प्यारे बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप सभी जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लिपिड लेयर होती है, लिपिड की बनी होती है। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या होगा, यहां पर कुछ चीजें अभी लेफ्ट हैं। क्या क्या है देखिए, हमें इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना। लेकिन मैं आपसे यहां पर क्या कह रहा हूं कि दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाय द लिपिड। ये किससे मतलब बना है? लिपिड से बना है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो सकता है? प्रोटीन भी हो सकता है इस सेल के अंदर। अभी और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? प्रोटीन हो सकती है, और इस सेल के अंदर क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात समझिए प्यारे बच्चों, अभी तो केवल हमने सेल वॉल को तोड़ा ना, तो अभी हमें लिपिड को भी तोड़ना है, प्रोटीन को भी तोड़ना है, आरएनए को भी तोड़ना है, तब जाके हमारा डीएनए आइसोलेट होगा प्लांट के सेल से। ठीक है, अभी देखो क्या होगा। एनसीईआरटी क्या कह रही है बेटा? आपकी एनसीईआरटी कह रही है लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस आरएनए, इन तीनों को एनसीईआरटी लिख रही है दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल। ये सब क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, तो अब बताओ, इफ लिपिड को तोड़ने के लिए हम एक एंजाइम यूज करेंगे प्यारे बच्चों। क्या? एक एंजाइम यूज करेंगे। कौन सा? लाइपेज एंजाइम यूज कर देंगे और लिपिड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। देन आफ्टर इस प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे कौन सा? प्रोटीएज एंजाइम। आरएनए को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? आरएनएज एंजाइम। कौन सा प्यारे बच्चों? आरएनएज एंजाइम। क्या इसमें डीएनएज भी हम डाल दें? अगर मैं इसमें आप डीएनएज भी डाल दोगे तो डीएनए भी टूट जाएगा, लेकिन हमें डीएनए को आइसोलेट करना है तो डीएनएज नहीं डालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपने लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज डाल दिया, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज डाल दिया, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनए डाल दिया। अब बताओ, पूरा डीएनए यहां पर क्या हो गया? आइसोलेशन हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या हो गया? आपने डीएनए का क्या कर लिया? कंप्लीट आइसोलेशन कर लिया बेटा। लेकिन किसका किया? प्लांट का किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। गर्मी बहुत है बच्चा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप जो है तो बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए प्लांट का, प्लांट सेल का। ठीक है, अभी आपकी एनसीईआरटी फिर अगेन कहती है कि आपके पास अगर मैं यहां पर किसकी सेल हो? फंजाई की सेल हो। किसकी सेल हो प्यारे बच्चों? फंजाई की सेल हो। चलो भाई, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये किसकी सेल है प्यारे बच्चों? फंजाई की है। तो यहां पर फंजाई का अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, सेम केस जैसे आपने यहां यूज किया है। तो फंजाई का जो सेल वॉल है प्यारे बच्चों, फंजाई का जो क्या सेल वॉल है वो बना किस चीज का होगा? क्या आप बता सकते हैं? द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ बाय द काइटिन। फंजाई की सेल वॉल बनी किस चीज से होती है? काइटिन से बनी होती है। एंड दिस काइटिन है ना इज ब्रेक्ड बाय द काइटिनेज एंजाइम। कौन से एंजाइम से तोड़ेंगे उसको? काइटिनेज एंजाइम से ब्रेक कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये काइटिनेज एंजाइम किसको तोड़ देगा? इस सेल वॉल को तोड़ देगा, जो कि बना किस चीज से है? काइटिन से बना है। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर में ये ब्रेक हो गया
तो सो दैट यहां पर क्या है, अभी वही बात, अभी लिपिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा और आरएनए भी होगा। तो भाई सेम एज सेम प्यारे बच्चों, एज सेम क्या कर देंगे, यहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल है तो दैट इज द लिपिड, यहां पर लिपिड भी अभी होगा। लिपिड को तोड़ने के लिए आप जानते हो लाइपेज यूज करेंगे, प्रोटीन भी होगा और प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज यूज करेंगे। आरएनए होगा, आरएनए को तोड़ने के लिए क्या यूज कर देंगे, आरएनएस कर देंगे। तो एज सेम स्टूडेंट, एज सेम लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज यूज कर दीजिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या यूज कर दीजिए, प्रोटीएज कर दीजिए, आरएनए को तोड़ने के लिए क्या यूज कर दीजिए, आरएनएस कर दीजिए। कर दिया आपने, और ये सब भी मैक्रोमॉलिक्यूल आपने बात देखा यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा, आइसोलेशन हो गया यहां पर, क्या बेटा, आइसोलेशन हो गया डीएनए का। किसके डीएनए का आइसोलेशन कर दिया आपने, फंजाई के, फंजाई के डीएनए का क्या कर दिया आपने, आइसोलेशन कर दिया। तो 2 सेल के डीएनए का आपने कंप्लीट आइसोलेशन कर दिया है। प्यारे बच्चों, जब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप सेल को और डीएनए को, क्या, जब आप सेल को और डीएनए को समझे रहोगे तो फिर क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा समझना आसान रहेगा। अगर मैं शुरू से ही आपको नाम लेने लगता है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायो प्रोसेसिंग है, ये है जीन क्लोनिंग है, वेक्टर है, प्लाज्मिड है, तो चीजें समझ में नहीं आती। सब में जो कॉन्सेप्ट छुपा है वो जीन का और डीएनए के बाद हमेशा आएगा। तो थोड़ा सा पहले डीएनए के बारे में समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान होगा, थोड़ा नहीं पूरा आसान होगा, ठीक है बच्चा। तो 2 सेल से आपने डीएनए आइसोलेट कर दिया। लास्ट सेल जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है प्यारे बच्चों, वो सेल किसकी दी गई है, बैक्टीरिया की। किसकी दी गई है, तो माय डियर चिल्ड्रंस, अगर मैं बोलूं कि ये जो है बैक्टीरिया का सेल है, क्या है, बैक्टीरियल सेल है प्यारे बच्चों। तो बैक्टीरियल सेल का अपना खुद का डीएनए होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो अगर मैं बैक्टीरिया सेल का अपना डीएनए होगा तो आप बताओ प्यारे बच्चों कि इसका सेल वॉल किस चीज से बना होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बाय द, आंसर कर सकते हो आप प्यारे बच्चों कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है। डेफिनेटली आप बोलोगे कि सर द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ बाय द पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है प्यारे बच्चों। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ बाय द पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। एंड दिस पेप्टाइडोग्लाइकन इज ब्रोक बाय द, ये तोड़ दिया जाएगा किसके थ्रू, अ वेरी स्पेशल एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम, कॉल्ड लाइसोजाइम। समझ में आ रहा है, लाइसोजाइम। तो इस जो है पेप्टाइडोग्लाइकन को कौन सा एंजाइम तोड़ देगा, लाइसोजाइम तोड़ देगा। तो जो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल आप देख रहे हो ये टूट जाएगी, ये जो कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो है तोड़ दिया जाएगा लाइसोजाइम से। जब बेटा तोड़ दिया जाएगा तो एज सेम अभी बाकी चीजें यहां पर है, जेनेटिक मटेरियल यहां पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, यहां पर लिपिड है, क्या है प्यारे बच्चों, लिपिड है, यहां पर आपका प्रोटीन है और क्या है, एज सेम आरएनए है। तो लिपिड को आप लाइपेज से तोड़ दोगे, प्रोटीन को आप प्रोटीएज से तोड़ दोगे, आरएनए को आप आरएनए से तोड़ दोगे। समझ में आ रहा है। और यहां पर आपने क्या कर लिया, आइसोलेशन कर लिया, किसका, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। किसका डीएनए प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया का डीएनए आपने निकाल लिया। बताइए आप कि डीएनए का आइसोलेशन कितना आसान है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको बिल्ड करना है कि हाउ वी कैन। अगर में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में ये 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है आपके एकेडमिक में, ठीक है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया है कि हाउ वी कैन आइसोलेट प्लांट डीएनए, ठीक है, फंगल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए। तो देयर इज द मेथड क्या कहो बेटा, बस इतना याद रखो कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके सेल वॉल में जो भी केमिकल कंपोजिशन है, उस केमिकल कंपोजिशन को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा ना उसको याद रखना। तो यहां पर देख, सेलुलेज को याद रख प्लांट के लिए, कार्टिनोज को याद रख फंगस के लिए, और बैक्टीरिया के लिए याद रख लाइसोजाइम। चलिए, आपने पूरे डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब इन सबका होगा क्या, जो ये डीएनए आपने बाहर निकाला है इनके साथ क्या किया जाए।
भैया अभी ये बड़े गंदे हैं। गंदे का मतलब जो प्रोटीन टूटा है, लाइपेज टूटा है, आरएनएज टूटा है, आरएनए टूटा है, ये इसी में चिपका उपका होगा। तो क्या करते हैं, चलो डीएनए को क्लीन करते हैं, एकदम नहला वला देते हैं। ठीक है भाई, नहला देंगे तो डीएनए कैसा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, हम डीएनए को थोड़ा सा और क्लीन कर दें। तो क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, ये डायग्राम से भी मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा आपको यहां और ज्यादा इलेबोरेट कर दूं। प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर है, कोई भी मीडियम एक है। ठीक है, इसके अंदर प्यारे बच्चों हमने यहां पर लिया है, इस बीकर के अंदर हमने एक क्या भर दिया है, हमने इसके अंदर इथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया बेटा, इस बीकर के अंदर हमने भर क्या दिया है, चिल्ड इथेनॉल। क्या भर दिया है, इस बीकर के अंदर हमने क्या ले लिया है, चिल्ड इथेनॉल ले लिया है। क्या ले लिया है बेटा, चिल्ड इथेनॉल। बेटा इथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, बिल्कुल जानते होंगे आप। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, दैट मींस अल्कोहल, दैट मींस एल्कोहल। तो आपने इसमें ठंडी शराब डाल दिया, ऐसा कह लो, है ना। तो यहां पर आपने ठंडी एल्कोहल को इसमें डाल दिया, और जो डीएनए आपने, याद करो, आपने डीएनए आइसोलेट किया था किसका, प्लांट का। ठीक है, फिर आपने डीएनए आइसोलेट किया था फंगस का, फिर आपने आइसोलेट किया था बैक्टीरिया का। ठीक है, तो हम प्यारे बच्चों कह दे, ये प्लांट का डीएनए था आपके पास, ये फंगस का डीएनए था आपके पास, और ये किसका था आपके पास, बैक्टीरिया का डीएनए था। किसका था, बैक्टीरिया का। आपने कहा था सर इस डीएनए को थोड़ा सा साफ करना है, क्लीन करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा तरीका है। पूरे डीएनए को उठाएंगे यहां पर, ठीक है, और इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया प्यारे बच्चों। क्या कर दिया, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पर, इस बीकर के अंदर। अब बीकर के अंदर है क्या, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल में डीएनए को जैसे ही डाला जाएगा ना प्यारे बच्चों, इस तरीके से डीएनए इस तरीके से इसमें साफ हो जाएगा और एकदम क्लीन हो जाएगा, और ऐसे ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब डीएनए आपका एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, साफ हो गया। अब इसमें हम एक डालते हैं स्पून। क्या, यहां पर मैंने एक लगा दिया, क्या प्यारे बच्चों, स्पून लगा दिया। ये है स्पून, है क्या है, स्पून है। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम, डीएनए को, चाहे जैसे मैगी को हम नहीं खाते ऐसे लपेट के भैया मैगी को चम्मच से उठा लिया, है ना, तो वैसे ही डीएनए को हम क्या करते हैं, इथेनॉल में डालने के बाद उसे ऐसे स्पूल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं एक स्पून से, स्पून लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब डीएनए को बाहर निकालेंगे इस स्पून से, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यारे बच्चों स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोल देते। ये याद रखिएगा, एक नंबर में एग्जाम में आ सकता है, स्पूलिंग बोलते हैं। और यही सेम डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए यहां पर एक बीकर, आपको एक आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डीएनए दिख रहा है प्यारे बच्चों। डेफिनेटली इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा क्या, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा क्या, इथेनॉल होगा। क्या होगा, और जो ये स्पूल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इससे डीएनए को किस तरीके से ऐसे ऊपर खींचा जा रहा है, आज समझ में आ रही है। ये पूरी बात रही प्यारे बच्चों डीएनए आइसोलेशन, कंप्लीट डीएनए आइसोलेशन। एग्जाम में ये 3 नंबर का एकेडमिक में आ सकता है, बात समझ में आ रही है। तो इसको थोड़ा सा फोकस्ड होके ध्यान से पढ़ने का काम करेंगे। अब आपके पास डीएनए आ गया प्यारे बच्चों, आपके पास क्या आ गया, डीएनए आ गया। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पर डीएनए को साफ सुथरा आइसोलेट कर लिया है, तो आप क्या करोगे। चलो मैंने कहा कि ये आपके पास डीएनए आ गया। आप मुझे समझा सकते हो कि आपने डीएनए को बाहर क्यों निकाला है। क्या आप मुझे प्यारे बच्चों बता सकते हो कि आपने डीएनए को बाहर क्यों निकाला है। डेफिनेटली आप बोलोगे भैया कि डीएनए में हमारा, मान लो इफ डीएनए के अंदर प्यारे बच्चों, इफ डीएनए के अंदर हमारा यहाँ पर कोई जीन है, क्या है, एक डिजायरेबल जीन है। क्या है हमारा इसमें भाई, मान लो इस एक जीन है, हम इसको क्या नाम दे दें, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल दें, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, डिजायरेबल जीन भी कह सकते हैं। चलो हम मान लेते हैं ये एक जीन है इंसुलिन का। क्या है प्यारे बच्चों, इंसुलिन का जीन है। एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक इंसुलिन का जीन है, मान लेते हैं। सिंपल सी बात एक कर ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं प्यारे बच्चों बस, ठीक है।
अभी आपने किसी डीएनए को अगर मैं बाहर निकाला है तो कोई मकसद होगा, हमको उसके ऊपर कोई ना कोई काम करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो जो डीएनए आपने साफ सुथरा आइसोलेट कर लिया है, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं कि उस डीएनए में यहां पर इंसुलिन वाला जीन है और इसी जीन को हमें बाहर निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? बाहर निकालना है। तो इस जीन को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हमें एक एंजाइम यूज करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या? जो इस डीएनए को यहां से काटेगा। क्या करेगा? काटेगा। अब बेटा ये एक क्या है? एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब प्यारे बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा सर ये क्या लिख रहे हैं आप, मेरी बात समझिएगा थोड़ा ध्यान से। प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर डीएनए है और यहां पर हमारा डिजायरेबल जीन है ये, ठीक है, तो इस जीन को, ये जीन हमें चाहिए, डीएनए में से हमें चाहिए, ठीक है, तो इसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यूज करना पड़ेगा? चलो अभी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कह लो, अभी तुम्हें ज्यादा ऐसे थोड़ा सा क्लियर होगा। हमें यूज करना पड़ेगा यहां पर क्या? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना पड़ेगा। आप जानते हो कपड़े को काटने के लिए क्या यूज करते हैं? कपड़े को काटने के लिए कैंची का यूज करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्यारे बच्चों डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है। और इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम बायोटेक में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। जेनेटिक कैंची बोलते हैं, या तो इसको जेनेटिक सीजर भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर कह लो ओवरऑल, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा? जेनेटिक सीजर भी कहते हैं, जेनेटिक सीजर भी कहते हैं। जैसे देखिए बहुत आसान सा है बेटा, जो आपने डीएनए आइसोलेट करके बाहर निकाल लिया है, उस डीएनए के अंदर हमारा यहां पर एक जीन है जो मुझे चाहिए, उसमें हमारा इंटरेस्ट है भैया कि ये जीन निकाल के हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो अब इस जीन को काटने के लिए हमें एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाद में आपको अभी अगले टॉपिक में डिटेल में स्टडी करना है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसी को हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं या तो जेनेटिक सीजर कहते हैं। ये किसी भी डीएनए को काटता है। लेकिन प्यारे बच्चों कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को ऐसे नहीं काटेगा। अब ये पॉइंट मेरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी डीएनए को ऐसे ही नहीं कि जाएगा कहीं से भी काट देगा, ऐसा नहीं है। देखो यहां पर डीएनए के ऊपर, मान लो मैं आपको ऐसे समझाऊं प्यारे बच्चों, यहां पर एक डीएनए में और मतलब बना दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर एक सीक्वेंस है, यहां पर मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं। मान लो एक सीक्वेंस है ATCG। क्या है? फिर है ATCG, एक सीक्वेंस है। बात समझ में आ रही बेटा? ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस पाया जा रहा है डीएनए में। बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों मेरी बात समझिएगा, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक रिकॉग्निशन साइट होती है। क्या होती है? जैसे मान ले कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम A है और ये केवल उस जगह पर काटेगा जहां पर उसे ATCG मिलेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। अब अगर मैं डीएनए में प्यारे बच्चों, अगर मैं डीएनए में इसे ATCG ढेर सारा मतलब मिल गया, ढेर सारा सीक्वेंस ATCG का मिल गया, तो क्या करेगा? ये डीएनए को ऐसे फ्रैगमेंट में क्या करेगा? काट देगा। आपका डीएनए का क्या हो गया? डीएनए का फ्रैगमेंट हो गया। डीएनए का क्या हो गया? फ्रैगमेंट हो गया। डीएनए इस तरीके से फ्रैगमेंट में क्या हो गए? टूट गए। अब हुआ क्या? देखिए मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या बोला बेटा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो डीएनए को काटेंगे, लेकिन इसकी हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी एक साइट होती है, एक पहचान होती है, वो केवल डीएनए को वहीं से काटेगा। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक पर्टिकुलर साइट होती है, वो डीएनए को केवल वहीं से काटेगा। मान लो इसकी एक जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, RE लिख दे, 60 में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसकी साइट इसे 4-5 जगह या 4 to 5 टाइम मतलब मिल गई इस डीएनए के ऊपर। तो जहां जहां इसकी पहचान वाला सीक्वेंस मिलेगा इसको, वो डीएनए को वहां वहां से काट देगा। बात समझ में आई? और अगर मैं डीएनए 4-5 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया तो ये फ्रेगमेंट हो गया, ये फ्रेगमेंट का क्या हो गया? डिवीजन हो गया प्यारे बच्चों। अब इस फ्रेगमेंट में हम कैसे पहचाने कि हमारा डिजायरेबल जीन कौन सा? आप बताओ भैया, जीन तो यहां था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट भी दिया उसको, लेकिन अब ये हम कैसे पहचाने कि इस फ्रैगमेंट के अंदर हमारा डिजायरेबल जीन कौन सा है?
तो प्यारे बच्चों, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि इस फ्रेगमेंट के अंदर, इन टुकड़ों के अंदर हमारा डिजायरेबल डीएनए कौन सा होगा, उसके लिए हम एक प्रोसेस पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में आपको, जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर हम अपने डिजायरेबल जीन को बहुत इजी वे में क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, आइसोलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आइसोलेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक चीज याद रखिएगा, जहां पर आपको डाउट वाली कंडीशन है, वो कंडीशन है सर अगर में ये डीएनए है और यहां पर हमारा डिजायरेबल जीन है और यही जीन हमको चाहिए, ठीक है, तो इस जीन को हम बाहर कैसे निकालें? पहला क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। किसके थ्रू? तो आप सर कहोगे कि भैया की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? तो हम बोलेंगे भैया ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ओवरऑल जेनेटिक सीजर, इनको कैची कहा जाता है ना? इनको क्या कहा जाता है? कैची कहा जाता है। ये क्या करेंगे? डीएनए को काट देंगे इस तरीके से और हम अपना जीन क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। फिर आपका क्वेश्चन होगा सर कैसे मालूम इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कि आपका जीन यहीं पर है, वो यहीं पर काटे इसको? बात समझ में आ रही है? तो आप कहोगे देखो बेटा कि डीएनए के ऊपर कुछ साइट होती है। चलो फिर मैं समझाऊं। इफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम मैं ले लूं, ए नाम है, अभी अलग अलग नाम आपको पढ़ाऊंगा आगे। इफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम ए है, ठीक है, और ये क्या करता है? डीएनए पे जो ए वाली सीक्वेंस मिलेंगे, ए जो सीक्वेंस मिलेंगे इस तरीके से, जहां पर भी इसके लायक सीक्वेंस मिलेंगे, जहां पर भी इसकी रिकॉग्निशन साइट मिलेगी कि भैया ए वाला यहां 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 काटेगा, इसकी पहचान की साइट अगर में मिल गई इसको, तो ये डीएनए को टुकड़ों में क्या कर देगा? काट देगा जहां जहां पर इसकी पहचान होगी, और डीएनए आपका फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। जब आपका डीएनए फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया तो आप इसमें से आपका डिजायरेबल जीन कहां पर है आप कैसे पहचानोगे? कोई तरीका नहीं है, क्योंकि फ्रैगमेंट टुकड़े टुकड़े में डीएनए क्या हुआ है? बढ़ गया है। अब उसको पहचानने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं प्यारे बच्चों, जिस प्रोसेस का नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर हम अपने डिजायरेबल डीएनए को उस फ्रैगमेंट में से क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। तो अगले लेक्चर में देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस तरीके से हम अपने डिजायरेबल डीएनए को बहुत आसानी से आइसोलेट करते हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं आप सभी से कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। अगर में आप बहुत अच्छी स्टडी करते हो, बहुत अच्छा हार्डवर्क करते हो, तो डेफिनेटली एक दिन आप जो है अचीव करोगे अपने गोल को, अपने टारगेट को। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, हार्डवर्क करते रहें।